वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लिब्रास कैसे हैं आप? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी अगस्त की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। और इसमें प्रेडिक्शन भी देखेंगे कि अगस्त में क्या सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, और हम गाइडेंस भी देखेंगे। बट कई बार गाइडेंस में प्रेडिक्शन आ जाती है और प्रेडिक्शन में गाइडेंस आ जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और मैंने बहुत ही अच्छे से आपकी रीडिंग के लिए प्रिपेयर कर लिया है। आपके कार्ड्स क्लेंस हैं, ये स्पेस क्लेंस है, और हम 100% यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। ओके, सो आई एम सॉरी। सो मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी को कुछ ना कुछ वैल्यू मिले इस रीडिंग से। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि हम जनरल एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो देर इज़ अ चांस के वर्ड टू वर्ड आप रिलेट ना करें, या फिर आपको लगे कि कुछ मैसेजेस मेरे लिए हैं और कुछ मैसेजेस मेरे लिए नहीं हैं। इट्स टोटली फाइन, ऐसा हो सकता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वर्ड टू वर्ड रिलेट करेंगे पूरी रीडिंग से। तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो मैसेज, जो प्रेडिक्शन आपको आपके लिए सच लग रही है, आपकी ट्रू लग रही है, यू आर फीलिंग दिस इज़ ट्रू टू माई सेल्फ, तो उन मैसेजेस को ही अपने ऊपर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपकी थीम देखेंगे अगस्त की। मेजर इवेंट्स क्या होंगे, मेजर एनर्जीज़ क्या हैं, और उसके बाद हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, ओ तो पहला कार्ड है द लवर्स। ओके, सो द लवर्स एक्चुअली जनरल रीडिंग में आता है, तो हमारा किसी चीज़ से कमिटमेंट बताता है कि हम किसी चीज़ से कमिटेड हैं। हमने सोच के रखा है कि अगस्त का महीना मैं सिर्फ इस इन चीज़ों पे फोकस करूँगी और मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं करूँगी। मेरी प्रायोरिटी बस ये एक सिंगल चीज़ है अपनी लाइफ में। तो आप में से कई सारे लोग हैं जो अपने किसी काम से कमिट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका एकदम टनल फोकस हो, आप कमिटेड हो किसी चीज़ से, और आपने डिसाइड किया है कि आप अपना पूरा फोकस उसी चीज़ पे रखेंगे। तो ये एक मेजर कमिटमेंट आप कुछ खुद से कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये फोकस आपका करियर हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, या सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है आपका। ओके, तो किसी चीज़ से आप कमिटेड होते हुए दिख रहे हो। और सबसे मेन बात जो हमें द लवर्स बताता है वो ये है कि अगर आप 100% कमिट कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, अगर आप 100% अपना फोकस किसी डायरेक्शन में ले जा रहे हो, तो ये चीज़ 100% सक्सेसफुल होगी। तो आप में से जो भी लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है अगस्त में, तो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगी। दूसरी चीज़ जो द लवर्स बताता है वो ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली आप अपनी रोमांटिक लाइफ में किसी से कमिट कर रहे हो, किसी कनेक्शन में आपको कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर आप कमिटमेंट दे रहे हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। उसके बाद में देखिए, एट ऑफ पेंटिकल आया है। एट ऑफ पेंटिकल मतलब क्या होता है? एट ऑफ पेंटिकल मतलब कि ये होता है कि कोई काम है जो ऑलरेडी आपको करना आता है, कोई काम है जो, या फिर आप ऑलरेडी पहले से कोई काम करते आ रहे हो, ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ इस काम में काफ़ी कुछ आप सीख चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आप स्किल्ड हो, और उसी चीज़ पे अब आप और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी किसी चीज़ पे एफर्ट लगाना, किसी चीज़ पे मेहनत करना, पूरा डेडिकेशन के साथ में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, कोई चीज़ जो जिसमें हम थोड़ा आगे तो आ गए हैं पर और मेहनत करके उसको और आगे लेके जाना, ये भी होता है। या फिर जो चीज़ में हम नेचुरली अच्छे हैं उस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। तो बेसिकली एट ऑफ पेंटिकल कुछ बिल्ड करने की एनर्जी है, हार्ड वर्क करने की एनर्जी है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है आपके लिए। और कमिटमेंट और हार्ड वर्क गोज़ हैंड इन हैंड, तो बहुत ही दोनों कार्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसके बाद में है फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल मतलब कि होता है कि या तो आपने किसी ड्रीम को अपने बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखा है, या तो किसी पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखा है। अगेन दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, बट
यहाँ पे किसी चीज़ किसी अपने ड्रीम के लिए या फिर किसी कनेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखा हुआ है कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, या फिर ये चीज़ तो मुझे करनी ही करनी है। और बहुत ज़्यादा थोड़े से ऑब्सेसिव भी दिख रहे हो आप किसी चीज़ के लिए। सो इंटरेस्टिंग। उसके बाद में द हाई प्रीस्टेस है। द हाई प्रीस्टेस दो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बता रहा है जो आप फील करोगे या फिर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी अगस्त में। पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपका इंट्यूशन बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। आपका इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा रहा है, विच मीन्स कि आप यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और जो भी चीज़ यहाँ पे आप करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे। ये एक ऐसा मंथ हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। आप अलग अलग वीडियोस देख रहे हो और आपको हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, या फिर आप कोई रील देख रहे हो और आपको एकदम से एपिफनी हो रही है, आपको समझ में आ रहा है। लाइक आसपास आपके एविडेंस होंगे कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। आसपास आपके एविडेंस होंगे कि यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक यही बहुत ही हाई मेरा इंट्यूशन बता रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो यूनिवर्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एक और चीज़ जो हाई प्रीस्टेस बताती है कि आप किसी चीज़ को लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हैं। आप ज़्यादा लोगों को बता नहीं रहे हैं कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। आप ज़्यादा लोगों को बता नहीं रहे हैं कि आप किससे कमिटेड हैं। आप ज़्यादा लोगों को बता नहीं रहे हैं कि कौन सा ऐसा ड्रीम है जिसको आप पूरा करने के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो। तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव लग रही है इस महीने। आप सीक्रेट में ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी भी बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी। आपके दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके यूनिवर्स से कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डू रिमेंबर, एक चीज़ बस आपको बोलूँगी जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, बट मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसी एनर्जी है। वो ये एनर्जी किसी डेटी की हो सकती है। अगर आप रिलीजियस हैं तो आप किसी डेटी की हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स की हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ड ऑन लव्ड वन है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका ट्रांजिशन हो चुका है, तो एक वो एनर्जी भी शायद से है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। या फिर आपके गार्जियन एंजल्स है, आपके हायर सेल्फ है। तो अगेन जो हेल्प है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिल रही है, और हो सकता है ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या स्पिरिट फॉर्म में यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ द हर्मिट ये बताता है कि बहुत सारा समय आप अकेले भी निकालेंगे इस महीने। नो मैटर कि पहले से आप टाइम स्पेंड अकेले करते हो कि नहीं, नो मैटर कि आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, बट अगस्त के कुछ दिन आप एक्चुअली अकेले निकालने वाले हो। अकेले रह के आप अपनी लाइफ पे इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अकेले रह के आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढोगे, अकेले रह के आप लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है, पैसे कैसे कमाना है, रिलेशनशिप्स कैसे बेटर करना है, खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को। तो बहुत ही ज़्यादा फोकस आपका अपने आप पे है। इवन दो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी भी है, बट उसके बाद भी जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, आपकी खुद की स्पेस और इंडिविजुअलिटी है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी को भी बताते हैं, अगेन ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगा, बट बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी को भी बताते हैं कि कोई इंसान है वो इतना ज़्यादा फोकस्ड है, या फिर वो इतना ज़्यादा अपने आप में है, वो इतना बड़े ड्रीम्स देख रहा है कि उस ड्रीम्स को वो बहुत ही ज़्यादा अकेले में पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज़ जो सेल्फ ग्रोथ की जर्नी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लोनली होती है। जब आप खुद से कमिट करते हैं कि मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है या मैनिफेस्ट करनी है, तो हम बहुत ही ज़्यादा अकेले रहना शुरू कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान हमारा मूड ख़राब करे, हमारी एनर्जीज़ ख़राब करे और हम अपने गोल्स से भटक जाएं।
तो आई थिंक यहाँ पे आप ये करने की कोशिश कर रहे हो, आपके लाइफ के इस पड़ाव में आपके बेस्ट फ्रेंड यूनिवर्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, और आपके स्पिरिचुअल टूल्स हैं और टीचर्स हैं और मेंटर्स हैं, यूट्यूब के वीडियोस हैं शायद से। तो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में आप दिख रहे हो, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी लेके आ रही है आपकी लाइफ में। फॉर द फर्स्ट टाइम आप में से कुछ लोगों के लिए पहली बार आपकी ज़िंदगी में हो रहा होगा, या फिर आप में से कुछ लोग नेचुरली ऐसे होंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर से कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, एक परफेक्ट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड वी नो कि अगर हमें परफेक्ट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है तो हमें खुद को हील करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद में सिक्योर होना है, सेल्फ लव देना है खुद को। अगर हम ये सब करना शुरू कर दें तो अपने आप हमें राइट पार्टनर मिल जाता है। तो रैदर देन, अगर आप ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो रैदर देन बीइंग डेस्परेट, आप डेस्परेट नहीं हो कि कब वो पर्सन मुझे मिलेगा, आप एक्चुअली इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो उस पर्सन तक पहुंचने की। अब फॉर से आपका एम है कि आपको अपने लिए एक बिज़नेस बिल्ड करना है या फिर आपको अपना करियर बेहतर करना है, तो आप डेस्परेट नहीं हो कि कब मुझे वो सक्सेस मिलेगी या कब मुझे इतने पैसे मिलेंगे। आप बस उस जर्नी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो उस चीज़ तक पहुंचने की। तो आप अपनी लाइफ की जर्नी को चेरिश करेंगे, आप अपनी लाइफ की जर्नी को इन्जॉय करेंगे, और आप में कोई डेस्परेशन नहीं है, और इसी एनर्जी के साथ आप कुछ बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट कर लेंगे, आई एम श्योर 1-2 महीने में। सो दिस इज़ समथिंग रियली वेरी पॉजिटिव। और उसके बाद में है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्ड बताते हैं कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और बदलाव आ रहे हैं। चेंजेस और बदलाव आ रहे हैं। आई थिंक आप अपने अंदर चेंजेस कर रहे हो, आई थिंक आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस कर रहे हो, या फिर ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो गुड लक बताता है। ये व्हील घूम रही है, और घूम के ये व्हील कहाँ पे पहुँच रही है? पॉजिटिव साइड में पहुँच रही है। तो आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं जो सूनर या लेटर, आज नहीं तो कल, आपकी लाइफ में कुछ मिराकल, अबंडेंस या बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग लेके आएंगे। तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि कुछ बदल रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि कुछ बदल रहा है। एक पॉइंट आएगा अगस्त में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील करोगे, पर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इतना पॉजिटिव फील कर क्यों रहे हो। तो आप इतना पॉजिटिव इसीलिए फील कर रहे हो कि कुछ चीज़ आने वाली है और आप उस ब्लेसिंग की एनर्जी को फील कर पा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताते हैं कि कुछ आपकी डेस्टिनी में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, जो कमिंग मंथ्स में आपको बहुत ही ज़्यादा आपके सामने होगा, यू नो। सो यस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करती है। आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो, अपने इंटेलेक्ट में स्टैंड कर रहे हो। लिब्रास, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप ना बहुत ही समझदार हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। जो आपका इंटेलेक्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, चाहे आप उसको कभी यूज़ करते हो चाहे आप उसको यूज़ नहीं करते हो। आप में एक डिसर्नमेंट है, आपको समझ में आता है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ ख़राब है। वो आपके अंदर है चीज़, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प है, चाहे आपको ये पता हो चाहे आपको ये नहीं पता हो। आप जब भी अपनी फुल एनर्जी में स्टैंड करते हो, प्योर लिब्रा की एनर्जी में स्टैंड करते हो, तो आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या करना आपके लिए सही है और क्या करना आपके लिए गलत है। वो पाथ आपको क्लियर दिखता है, वो क्लैरिटी आपके अंदर होती है, और उसी एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हो अगस्त में, जहाँ पे आपको पता है कि आपको लाइफ के लिए क्या करना है। तो अपने इंटेलेक्ट को इग्नोर मत करिएगा, आप में वो डिसर्नमेंट है। और इन सारे कार्ड्स को देख के क्या समझ में आ रहा है? पहले तो एक चीज़ जो साइड नोट है कुछ लोगों के लिए है कि आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप है जिससे आप कमिटेड हैं। अब इस चीज़ को हम साइड में रखते हैं और बाकी लोगों के लिए बात करते हैं कि अगस्त दिख कैसा रहा है। अगस्त एक ट्रांजिशन का पीरियड है आपके लिए। बहुत सारे महीने ट्रांजिशन के महीने होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन चलता रहता है और बूम, एक दिन ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कोई अचानक से ब्लेसिंग, मिराकल या फिर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाती है। तो अगेन अगस्त का महीना ट्रांजिशन का महीना है, मेहनत करने का महीना है, कमिटमेंट का महीना है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने का मंथ है, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करने का मंथ है, अपने दिमाग को यूज़ करने का मंथ है।
और डेस्टिनी जो पॉजिटिविटी लेके आ रही है उसके लिए रेडी होने का मंथ है। तो एक ट्रांजिशन पीरियड ये दिख रहा है। मेन थीम क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड दिख रहा है आपकी लाइफ का अगस्त, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं पर एनर्जेटिक लेवल पे बदल रही हैं। शायद फिजिकल फॉर्म में आप देख नहीं पाओ क्योंकि फिजिकल फॉर्म में अभी मेहनत दिख रही है या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, इंट्रोस्पेक्शन दिख रहा है, फोकस रहना दिख रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। ओके, अब आपकी रीडिंग के अंदर जाते हैं और छोटी छोटी सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स को डिस्कस करते हैं, या फिर कोई बड़ी चीज़ भी हमें दिख सकती है या फिर मिल सकती है। ओके यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं लिब्रास की तरफ, क्या कुछ ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके लेट्स सी। ओ वी हैव द टावर एंड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्या होगा, क्या हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो सबसे पहले क्या होने वाला है, आपकी लाइफ आपके साथ में क्या कर रही है, आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। मैं मल्टीपल चीज़ें बताऊंगी, आप सब लोग अलग अलग वेज से इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी लाइफ में क्या होगा ना कि आप अपने कंफर्ट जोन से ना निकल जाओगे। अगर आप किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे, आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो लाइफ आपको ऐसा पुश करेगी ना कि आपको कंफर्ट जोन से अपने निकलना पड़ेगा। एक सेंस अंदर ये आ रहा है अगस्त में कि अब ये डू एंड डाई सिचुएशन है, अब तो अपने आप के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो ये हाई टाइम आ गया है, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, मैं बहुत ही कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रही थी। कंफर्टेबल ज़िंदगी एज इन कि सेम चीज़ें बार बार रिपीट कर रही थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही थी अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। वो बोलते ना कि जब तक आप नहीं बदलते हो तब तक आपके सर्कमस्टांसेस नहीं बदलते हैं। तो एक रियलाइजेशन आपको हो रहा है कि अब तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत ही महीनों से एक लेज़ीनेस का पैटर्न अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न फॉलो कर रहे थे, अपनी बुरी आदतों का पैटर्न फॉलो कर रहे थे, मंथ बाय मंथ आपकी ज़िंदगी एक जैसी गुजर रही है, आप सेम चीज़ें कर रहे हो और आप फिर सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदल रही है। तो अगस्त का मंथ एक रियलाइजेशन लेके आएगा कि भाई अब तो कंफर्ट जोन से निकलना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में। तो वो एक सेंस आ रहा है। आप में से बाकी लोगों के लिए, अगर आपको ये अंदर से फील नहीं हो रहा है, आप में से बाकी लोगों के लिए तो ये जो सेंस है कि अब आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आएंगे। ये एक लेसन की तरह आपकी लाइफ में लेके आएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में हैं तो यूनिवर्स आपको पुश करेंगे। कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कंफर्ट जोन से निकलने के अलावा, या फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा खुद को बदलने के अलावा। क्योंकि यहाँ पे देखिए द टावर आया है और यहाँ पे टावर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा है। ये दोनों बच्चों की तरह, ये दोनों बच्चे थे, इस ट्री हाउस में बहुत ही टाइम से बैठे हुए थे, कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे थे। अब कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि हमेशा से आपके पास बहुत पैसे हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। कंफर्टेबल मतलब कि कई बार हम अपने दुख में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, कई बार हम अपने बेचारेपन में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं और बस कोशिश ये करते हैं, सोचते ये है कि एक दिन हमारी किस्मत बदल जाएगी, तो वो भी कंफर्ट ही होता है। कई बार आप नोटिस करना कि हम अपनी सैडनेस में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं और कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा कर रहे हैं कि आप कंफर्टेबल हो इस ट्री हाउस में बहुत ही टाइम से, बट इस ट्री हाउस में आग लग गई है, बारिश हुई, आंधी हुई, तूफान आया, इस ट्री हाउस में आग लग गई और ये बच्चे नीचे गिर रहे हैं अब ट्री हाउस से। मतलब कि आपका जो कंफर्ट जोन था उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपके पास कंफर्टेबल होने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मतलब कि ये ऐसा भी है कि मैं आपको अगेन एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है। फॉर से आप किसी ऐसे फॉर से कि आप बहुत ही सालों से एक जॉब सर्च कर रहे हो, आपकी लाइफ में जॉब नहीं है, यू नो करियर अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही टाइम से जॉब नहीं है आपके पास में, और आप मंथ बाय मंथ यही सोच रहे हो कि एक दिन मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे कमेंट में बोल रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। आप समहाउ ये नरेटिव में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो अब, बट अब लाइफ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी, आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाएगी
आपके लाइफ में कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा जहाँ पे आप तो कुछ भी करके आपको जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। तो आप इस नैरेटिव से निकलोगे कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, आप कोई नई स्किल सीखोगे, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, अपना 100% दे दोगे, चाहे आप नई स्किल सीख के करो, चाहे आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके पैसे कमाओ, बट अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। तो अब आप इस दुखियारेपन से निकलोगे, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको एक धक्का देगी एकदम लाइफ में कि अरे अब तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे, इस नैरेटिव से मुझे निकलना पड़ेगा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो यूनिवर्स ने क्या किया, आपको अनकंफर्टेबल कर दिया। जिस जगह में आप कंफर्ट ढूंढ रहे थे वहाँ से अनकंफर्टेबल कर दिया। फॉर से आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे तो आप उसी कनेक्शन में रह रहे हो, आपके डेली झगड़े हो रहे हैं उस पर्सन से, झगड़े रिजॉल्व हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, आप उस पर्सन के लिए खुद की वैल्यू को कम कर रहे हो, आप उस पर्सन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप खुश भी नहीं हो, आपने सब कुछ करके देख लिया पर वो कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा, पर आप अपने अटैचमेंट के नाम पे कि मुझे तो बहुत प्यार है इस पर्सन से, उस चीज़ के नाम पे खुद की सेल्फ इस्टीम को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, आपकी कोई वैल्यू आपकी खुद की नज़रों में नहीं बची, आप अपनी नज़रों में गिर चुके हो, फिर भी आप उस रिलेशनशिप में हो क्योंकि आप अटैच हो उस पर्सन से। तो क्या होगा कि उस रिलेशनशिप में कुछ इतना ख़राब हो जाएगा कि आपको निकलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि आप क्या थे, आप उस टॉक्सिसिटी में कंफर्टेबल होने लग गए थे। तो यूनिवर्स को कुछ पुश करना पड़ा आपको, तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हुई और आपको उस जगह से निकलना पड़ा। तो कुछ ना कुछ ऐसा ख़राब होगा जो आपको ख़राब लग सकता है। और ये क्योंकि अगस्त का फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं तो देयर इज़ अ चांस कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि यूनिवर्स, यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों बच्चे गिर रहे हैं और यहाँ पे ये एनिमल्स हैं जो इन्हें कैच कर रहे हैं, तो इनको चोट नहीं लगेगी ये गिरेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे ये एनिमल्स हैं इन्हें कैच कर रहे हैं, तो इनको चोट नहीं लगेगी गिरेंगे तो भी, मतलब यूनिवर्स इनको संभाल लेंगे। पर यूनिवर्स क्या करना चाह रहे थे, इस जगह से निकालना चाह रहे थे। ओके तो ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ होगी तो आप एकदम ही ऐसा कुछ बहुत ही गलत हो जाएगा आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको अल्टीमेटली संभाल लेंगे, पर एक तरीका था आपका यूनिवर्स का आपको कंफर्ट जोन से निकालने का। और ये चीज़ स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पेन देगी, तकलीफ़ दे रही है ये चीज़ कि मैं अपने कंफर्ट जोन में थी, कंफर्ट जोन से निकाल दिया मुझे यूनिवर्स ने, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। बट अब जब हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हुई क्यों है, क्योंकि अब वक्त आ गया है आपके बदलने का, आपके ज़िंदगी जीने के तरीके को बदलने का, तो इसीलिए ये दोनों कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड थे। तो हर्ट आप फील कर रहे हैं, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वाओ, देखिए अगस्त में ही आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा भी करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आपका करियर, आपके पैसे, आप कुछ बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो आपके अंदर का फायर और पैशन और कॉन्फिडेंस बताती है, फायर, पैशन और कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे भी आप मेहनत कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो फायर है, जो पैशन है या फिर जो कॉन्फिडेंस है, वो आपकी लाइफ में कोई सक्सेस या अबंडेंस लेके आ रहा है आपके करियर में। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सिचुएशन रिलेटेड हो, ये कम्प्लीटली अलग अलग भी हो सकती है, बट यहाँ पे आप अबंडेंस में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। तो कोई छोटी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी यहाँ पे अपने करियर में, मतलब कि आप अबंडेंस में स्टैंड कर रहे हो, अपने इंडिविजुअल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आप में से जितने भी लोग अपने करियर में मेहनत कर रहे थे आपको उसके रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, और ये चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ आप कॉन्फिडेंस से कर रहे हो, अपने पैशन से कर रहे हो, अपने जो भी आपके अंदर फायर है उससे कर रहे हो, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो करियर में काफ़ी बेटर फील करने वाले हैं अगस्त में। अपने पैसों को लेके या तो बेटर फील करोगे या फिर आपको एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो भी मैं कर रही हूँ इट्स वर्किंग, जो भी मैं अपने करियर में कर रही हूँ इट्स वर्किंग। मतलब कि फॉर से कि मैंने कोई यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मैंने पहला और दूसरा वीडियो तो डाल दिया, अभी उसके पैसे नहीं आए हैं, बट मुझे अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, पर मुझे उस वीडियोस को देख के, व्यूज़ को देख के, कमेंट्स को देख के समझ में आ रहा है कि आई एम डूइंग द राइट थिंग।
तो आप ये फील करोगे कि आई एम डूइंग द राइट थिंग। कुछ करियर में आपको ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा भी कोई अबंडेंस है कि जो किसी और पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में आए। कोई और पर्सन आपको या तो फाइनेंशियल सपोर्ट करे या किसी टाइप का सपोर्ट करे, कोई गिफ्ट दे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण आप अपनी लाइफ में अगस्त में अबंडेंट फील करोगे। ओके और उसके बाद में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई लव दिस, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल से आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल क्या होता है, एक साथ मल्टीपल एनर्जीज़ को हैंडल करना होता है। 2 ऑफ पेंटिकल क्या होता है, एक साथ मल्टीपल एनर्जीज़ को हैंडल करना होता है। मतलब मल्टीपल चीज़ें लाइफ में ऐसी हो रही हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन दे रही हैं या फिर आपको खुशी दे रही हैं। मल्टीपल चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो क्या क्या ऐसा हो रहा है, 2 ऑफ कप्स में मल्टीपल चीज़ें हो रही है। तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, कुछ कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ के जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे अगस्त में। आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती है, आपके कोलैबोरेशन हो सकते हैं, आप किसी के साथ में ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हो, आप किसी के साथ में हैंग आउट कर रहे हो, आप किसी के साथ मिलके जिम जा रहे हो, या फिर ये कोई फ्रेंडशिप है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या फिर ये कोई रिलेशनशिप है। तो मल्टीपल ऐसे एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं कोलैबोरेशन के। मतलब 2 एनर्जी आपस में मिल रही है, 2 एनर्जी मिल रही है। मतलब माँ बेटे का रिलेशनशिप भी होता है, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी होता है, एक मेंटोर और प्रोडिजी का भी रिलेशनशिप होता है। तो कोई भी एक कनेक्शन है, और सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, मल्टीपल कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करोगे आपके कोलैबोरेशन के कारण दूसरे लोगों से। कोलैबोरेशन ऑफ एनर्जी हो सकता है। तो एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है आपकी लाइफ में, इवन तो हमने यहाँ पे देखा था कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपनी इंडिविजुअलिटी पे है, यहाँ पे भी समझ में आया था। बट आपकी लाइफ में मल्टीपल ऐसे कनेक्शन, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट हो सकता है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई कलीग हो सकता है, कहीं ना कहीं से कनेक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नॉट नेसेसरली कि ये आपकी रोमांटिक लाइफ हो, बट लोग और कनेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा आपको फील करवा रहे हैं एक पॉइंट पे आके अगस्त में। तो आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करोगे। उसके बाद में द डेविल एनर्जी है और टेम्परेंस है। अपने एडिक्शंस को थोड़ा सा काबू में लेके आना है, अपने एडिक्शंस को थोड़ा सा बैलेंस करना है। आई एम सो सरप्राइज्ड कि यहाँ पे यूनिवर्स ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने एडिक्शन को ख़त्म कर दो, बट ये बोल रहे हैं कि बैलेंस में लेके आओ। तो आई थिंक ख़त्म करने को इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि ख़त्म करना एक बहुत ही बड़ी डील हो जाएगा। फॉर से आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, फॉर से कि मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको समझना है कि ये चीज़ क्या है। अब देखो एडिक्शन क्या हो सकता है, डेविल एनर्जी क्या हो सकती है। पहला कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं बहुत टॉक्सिक है। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड है मेरी जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और वो जब भी कुछ बोलती है मुझे डिमीन करने के लिए बोलती है, मुझे परेशान करने के लिए बोलती है। या फिर ये कोई मेरा एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन है, निकोटीन का एडिक्शन है, या फिर ये कोई मेरी ओवर थिंकिंग करने की आदत है, नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत है, ऑब्सेस हो रही हूँ मैं किसी रिलेशनशिप को लेके, ऑब्सेस हो रही हूँ किसी पर्सन को लेके, ये मेरा फेलियर का डर है। कोई भी चीज़ जो आप ऑब्सेसिवली कर रहे हो और आपकी वो ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। जेलस हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा लोगों से, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस में आपको लेके आना है। आई थिंक बैलेंस में लेके आने के लिए यूनिवर्स इसीलिए बोल रहे हैं कि ये कोई ऐसी बुरी आदत है जो एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती, या फिर ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपके लिए टॉक्सिक तो है पर आप एकदम से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई कलीग है, अब आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि एवरी डे यू हैव टू गो टू योर ऑफिस एंड फेस दिस पर्सन। आपको हर दिन ऑफिस जाना है और ये पर्सन तो नज़र आएगा ही आएगा, इसको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को बैलेंस में लेके आना है थोड़ा सा, कि जहाँ पे आप उस कलीग पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करो, जितना काम का काम है उतना मतलब रखो उस कलीग से अगर वो टॉक्सिक है तो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड ऐसा है कि अगर आप ग्रुप में हैंग आउट कर रहे हो तो ये पर्सन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप ज़्यादा फोकस ना करो कि वो आपके बारे में क्या बोल रहा है या आपको जज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको इग्नोर कर दो थोड़ा। या फिर अगर ये कोई एडिक्शन है और आप एकदम से नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप धीरे धीरे करके उसको कम करने की कोशिश करो। अब एक और चीज़ है यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। तो अब
आई थिंक यूनिवर्स इसको पूरा ख़त्म करने के लिए इसीलिए नहीं बोल रहे कि पूरा ख़त्म करने का अगर आपको टास्क दे दिया तो ये आपका सर दर्द बन जाएगा, और आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। कोई बुरी आदत छोड़ना एकदम से नहीं छूटती है, यूनिवर्स बोल रहे कि धीरे धीरे करके छोड़ो। गेटिंग मी? दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई ऐसी चीज़ है जब आप उसको लिमिट में करोगे तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, बट आप उसको ओवर करने लग जाओगे तो वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगी। ओके, ये भी चीज़ है, इस चीज़ को भी समझिएगा। इसका मैं एग्जांपल आपको क्या दूँ? फॉर से कि आप को मीठा खाना बहुत पसंद है। अब अगर आप वंस इन अ वाइल मीठा खा रहे हो तो इट्स ओके, चल जाएगा। बट अगर आप डेली इतना ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, फॉर से कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो एक दो दिन बैठ के आप उसके लिए बुरा फील कर रहे हो, अपने इमोशंस को फील कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है तो इट्स ओके। पर हर दिन बैठ के आप सेम चीज़ को लेके रो रहे हो तो फिर आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी। गेटिंग मी? अब फॉर से कि कोई फ्रेंडशिप है, आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है उस पर्सन से वंस इन अ वाइल मिल के, आपकी ट्यूनिंग अच्छी मैच हो रही है उस पर्सन से। बट अगर आप ऑब्सेस हो जाओगे कि वो पर्सन मुझे रिप्लाई कर रहा है कि नहीं, कॉल कर रहा है कि नहीं, तो वो जो सुंदर सी एक एनर्जी थी वो भी टॉक्सिक हो जाएगी। तो बैलेंस बना के चलना है लाइफ में, बैलेंस इज़ द की। और आप लिब्राज हैं, आपको बैलेंस तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका साइन ही बैलेंस का है। तो इस डेविल एनर्जी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपको परेशान कर सकती है। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ कि फॉर से आप अपनी लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो अब आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैं यूट्यूब, मेरा चैनल है और मैं अपने आप को दूसरे यूट्यूबर से कंपेयर कर रही हूँ। तो वैसे ऐसा मैं कभी करती नहीं हूँ, अगर मैं करती तो शायद मैं और ज़्यादा वीडियोस डालती, बट मैं ऐसा करती नहीं हूँ। बट मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है अगर मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और मैं दूसरे लोगों को देख रही हूँ कि उनके चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं देख के ये भी सोच सकती हूँ कि अगर उनके चैनल पे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं तो वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ को समझ सकती हूँ कि व्यूअर्स को क्या पसंद आता है, कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग यूट्यूब पे देखने के लिए। यहाँ तक ठीक रहता है कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ कि मैं दूसरों से देख के इंस्पायर हो सकती हूँ। बट अगर वो चीज़ जेलसी में कन्वर्ट हो गई कि यार मतलब उसके ऐसे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आई एम सो जेलस ऑफ देम, कि भगवान उनके साथ ही क्यों अच्छा करे, इस लेवल की अगर मेरी जेलसी पहुंच गई तो मैं अपनी ऑथेंटिसिटी को खो दूंगी, मैं अपने क्राफ्ट को खो दूंगी और वो नेगेटिव एनर्जी मुझे खुद अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करने देगी। तो अगर आप किसी को देख के कंपेयर अपने आप को पहले तो करना बहुत ही गलत है। आप किसी को देख के इंस्पायर हो सकते हो कि यार मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिल रहा है कि ये बंदी कितना अच्छा टैरो रीडिंग करती है, मुझे भी सीखना चाहिए, मुझे इसके वीडियोस देख के समझना चाहिए कि ये इंसान कैसे वीडियोस बनाता है। या तो आप ये इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट द डे यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ विथ अदर्स तो उस टाइम पे बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, आप वहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। ट्रस्ट मी, अपने आप को कभी किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करो। आप बहुत ही यूनिक इंसान हो और स्पिरिचुअलिटी में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा लागू होती है कि हम सबकी जर्नी अलग है। किसी को जल्दी कुछ चीज़ मिलती है, किसी को देर से मिलती है, किसी को कुछ और चीज़ जल्दी मिल जाती है तो हम सबकी जर्नी बहुत ज़्यादा अलग है। तो वहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, आप इंस्पायर खुद को ज़रूर कर सकते हो उन सब चीज़ों से। ओके, उसके बाद में यहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स। वाओ, ओ माई गॉड यू गाइज, वाओ, ऐसा लग रहा है यू आर रीचिंग फॉर द स्टार्स। और मैं आपको बताती हूँ कैसे। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आप कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा कर रहे हो जिसके लिए लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये कोई छोटी भी चीज़ हो सकती है कि आपने बहुत ही अच्छा कोई प्रोजेक्ट बनाया है अपने ऑफिस के लिए और सारे कलीग्स मिलके आपको प्रेस कर रहे हैं, आपका बॉस आपको प्रेस कर रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐसा किया है कि लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील कर रही है, या फिर आपकी कम्युनिटी कर रही है, इंटरनेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसे सक्सेसफुल हो रहे हो, यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार लिब्राज, और लोग आपको प्रेस करेंगे। और ये चीज़ आप अगस्त में एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस सक्सेस के बाद आप और बड़ा सोचना शुरू कर दोगे। मतलब कि
कुछ ऐसी सक्सेस आपको मिल रही है, कोई ऐसा फीडबैक आपको मिल रहा है जो आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है लाइफ में और आगे जाने के लिए, तो आप और आगे जाके जाओगे। तो कुछ ना कुछ छोटी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, और फिर आप और आगे लाइफ में जाने की कोशिश करोगे। इट्स लाइक कि आपका, अगेन सोशल मीडिया के एग्जांपल से बताती हूँ, इट्स लाइक कि आपको इंस्टाग्राम में 500 फॉलोअर्स मिल गए, तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यस यार, मैं अपना टारगेट बड़ा कर सकती हूँ, मैं अपना कंटेंट और अच्छा कर सकती हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्यों ये एग्जांपल देती हूँ? क्योंकि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मेरे लिए सबसे आसान एग्जांपल यही है। तो आप एग्जांपल को समझा करिए। तो यहाँ पे कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपकी खुद की सक्सेस से मिलेगा। यहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा, अगेन यूनिवर्स की तरफ से एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ, आप सही कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो रिजल्ट्स दिखेंगे तो आप और ज़्यादा और ज़्यादा ऊंचा टारगेट करोगे। फॉर से आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो और आपने 1 महीना मेहनत की और आपको सब बोल रहे हैं कि यार तुम में डिफरेंस दिख रहा है और तुम ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हो, ग्लो कर रहे हो, तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि यार अब तो और मेहनत करनी है, इट्स वर्किंग। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको रिजल्ट किसी चीज़ का बहुत अच्छा मिलेगा और वहाँ से आप और आगे बढ़ेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है एक पॉइंट पे आके अगस्त में कि किसी चीज़ को लेके आप सैड फील कर रहे हो, दुखी हो आप किसी चीज़ के लिए, और ये दुख कोई नया दुख नहीं है, ये दुख कोई पुराना है। तो 5 ऑफ कप्स बताते कि पहले कुछ ऐसा हुआ था जो याद आ रहा है और बुरा लग रहा है। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, ये कोई पास्ट का फेलियर हो सकता है और आप अफसोस कर रहे हो कि ये चीज़ वर्कआउट क्यों नहीं हुई। और एट द सेम टाइम आप इस इमोशंस को बहुत ज़्यादा गार्ड भी करके रख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हो, अगर आप वनरेबल फील कर रहे हो, अगर आप दुखी फील कर रहे हो, अगर आप ख़राब फील कर रहे हो, तो आप ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आप सैडनेस को भी अपनी गार्ड करके रख रहे हो, मतलब आप सबको नहीं बता रहे हो कि मैं सैड हूँ इस चीज़ को लेके, आप सबको नहीं बता रहे हो कि मैंने इस चीज़ से एक्सपेक्टेशन लगाई थी पर ये चीज़ ने वर्कआउट नहीं किया। तो थोड़ा सा सैडनेस है बट आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, और ये सैडनेस कोई अभी की चीज़ की नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगस्त में कुछ ऐसा होगा जो आपको सैड फील कराएगा। इट्स मोर लाइक कि ये पहले हो चुका है और ये चीज़ आपको सैड फील करा रही है। एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सोचते हैं और बुरा लगता है। ईजिएस्ट एग्जांपल क्या है कि 2 महीने पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है, बट मैं किसी को बता नहीं रही हूँ कि आई एम मिसिंग दिस पर्सन। एक चीज़, अब ये सैडनेस बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, ओके, ये हम सबके साथ होता है, बट यहाँ पे आप इस सैडनेस को गार्ड करके रख रहे हो, ये प्रॉब्लम है। गार्ड करके रख रहे हो मतलब कि आपको अब लेट गो कर देना चाहिए इसको। आप ऐसा लग रहा है कि अगेन वो चीज़ लग रही है कि हमें दुखी होने की आदत हो गई है, हमें बार बार इस चीज़ को याद करने की आदत हो गई है। तो आप अपनी सैडनेस को, अपने ख़राब टाइम को गार्ड करके रख रहे हो, उसको रोमांटिसाइज कर रहे हो शायद से कि मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, दिस एंड दैट। कम आउट ऑफ दिस। आप अपनी सैडनेस को गार्ड करके रख रहे हो, बहुत ही अजीब बात है। तो लेट गो करिए सैडनेस को। अननेसेसरी सैडनेस में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग चीज़ें हैं, देर इज़ सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो, उनके लिए एक्साइटेड हो सकते हो अपनी करंट लाइफ में भी। ये कोई मैंडेट नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार पास्ट की इवेंट को रीविज़िट करें। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार पीछे पलट के देखें और ये सोचें कि हमारे साथ लाइफ में किसने गलत किया और क्या गलत किया है। तो अगर आदत है सैडनेस की, आदत है पुरानी बातें सोच के दुखी होने की, तो कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सैडनेस को गार्ड करके रख रहे हो। नहीं, ये मेरी सैडनेस है, मैं सैड फील करूँगी। अपने इमोशंस को फील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। इमोशंस फील नहीं करते हैं तो ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इसको ओवरडू मत करिए। उसके बाद में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और मैजिशियन की एनर्जी है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम कोई पर्सन आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा हो, चाहे वो प्रॉब्लम लाइफ आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही है, सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास पावर है कि आप इस सिचुएशन से निकल सकें।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, अभी इस पॉइंट पे ये समझ लीजिए कि लाइफ में अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप ये सोच रहे हो कि यार मैं बहुत ही वीक फील कर रही हूँ, कमज़ोर फील कर रही हूँ इस प्रॉब्लम के कारण, ये चीज़ मेरा कॉन्फिडेंस को कम कर रही है, ये प्रॉब्लम मेरे कॉन्फिडेंस को कम कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकलूँ, मैं निकल पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। आपके पास में इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सारे उपाय हैं या फिर सारे रिसोर्सेज हैं, इस चीज़ को पहले तो अभी के अभी समझ लीजिए। अब अपने दिमाग में सोचिए कि क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कौन कौन सी चीज़ है जो आपको डरा रही है। क्या कोई पर्सन की एनर्जीज आपको डराती है, या फिर कोई सर्कमस्टांसेस आपको डरा रहा है, कोई फेलियर आपको डरा रहा है, कौन सी चीज़ है जो आपको डरा रही है लिटरली यहाँ पे। क्योंकि ये आप विक्टिम मेंटालिटी में दिख रहे हो, यहाँ पे आपको डर लग रहा है इस एनर्जी से, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेरे पास भी तो दो शॉट्स हैं। अगर ये पर्सन मुझे एक शॉट से डरा रहा है तो मैं अपनी दोनों शॉट्स उठा के इसको उल्टा डरा सकती हूँ। बट क्योंकि आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हो और इस पर्सन ने बहुत ही कॉन्फिडेंट फेस को एम्बॉडी करके रखा हुआ है, तो आप इससे डर रहे हो। ये जो चीज़ है, कैन यू सी दिस, ये जो चीज़ है ये लाइफ की कोई सर्कमस्टांसेस हो सकती है, ये आपका कोई फियर हो सकता है, ये कोई आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो आपको डरा रहा है कि भाई तुम लूज़र ही रह जाओगे, तुम कभी पैसे नहीं कमा पाओगे, तुम कभी एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे, यू आर स्ट्रोंगर देन दिस। या फिर ये कोई लिटरल प्रॉब्लम हो सकती है जो आपकी लाइफ में आ रही हो, तो लाइफ आपको डरा रही है। बट डू रिमेंबर कि आप जो अपने आप को विक्टिम या कमज़ोर फील कर रहे हो इस प्रॉब्लम के आगे, ये सिर्फ आपका इल्यूजन है कि आप कमज़ोर फील कर रहे हो। और कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ को आपकी विक्टिम मेंटालिटी को देख के उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं या फिर मज़े ले रहे हैं सोच के। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, कोई चीज़ आपको डरा रही है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी एक्चुअल एनर्जी ये है द मैजिशियन की। मैजिशियन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, दिमाग है इस प्रॉब्लम से निकलने का, पावर है इस प्रॉब्लम से निकलने का, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और प्रैक्टिकलिटी है। तो ये पर्सन की एक्चुअल एनर्जी तो मैजिशियन है, मतलब आपकी एक्चुअल एनर्जी तो मैजिशियन है कि आपके पास सारे पावर्स हैं, बट आप फिर भी विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे हो। अब अगर ये कोई लाइफ की रियल प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि भाई इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें। बट सबसे पहले ये चीज़ को ध्यान रखना कि आपके पास सारे रिसोर्सेज और पावर है, इस परेशानी के आगे आप ज़्यादा पावरफुल हो, पहले तो ये समझ लो। दूसरी चीज़ कि अक्सर ऐसे कार्ड्स हमारे बिलीफ सिस्टम को बताते हैं। देखो, मैनिफेस्ट कुछ भी करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ। आई नो रीडिंग लंबी हो जाएगी, बट डिटेल में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ आपको डरा रहा है। बिलीफ सिस्टम हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, चाहे हम साइकोलॉजिकली देखें, साइंटिफिकली देखें या फिर स्पिरिचुअली देखें। जो बिलीफ सिस्टम होते हैं, बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम ये होता है कि फॉर से कि आप 40 साल के हो गए हो और 40 साल तक आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो, आप अच्छे पैसे नहीं कमा रहे हो, आप मीडियोकर ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत ही आम आदमी की ज़िंदगी जी रहे हो, बट आपके सपने बहुत बड़े बड़े थे। फॉर वॉट एवर रीज़न पिछले 10 साल से आप ट्राई कर रहे थे अपने सपने पूरे करने का, बट आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं। तो 30 से 40 साल हो गए, 10 साल से आप कोशिश कर रहे हो कि आपके ड्रीम्स पूरे हो, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए फॉर वॉट एवर रीज़न, कोई भी रीज़न हो इस चीज़ का। तो अभी क्या हो रहा है ना कि आपका डर आपको डरा रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाई। लोगों ने भी आके आपको यही बोला कि हाँ भाई अब तो तुमने इतना ट्राई किया, अब तो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपकी फैमिली भी आपको ताने मार रही है कि कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। लोग पीठ पीछे आपके फेलियर के बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। आपको ऐसा समझ में आता है कि लोग आपको एक लूज़र की तरह देखते हैं। तो आपका एक बिलीफ सिस्टम क्या बन गया है कि अब मेरी ज़िंदगी कभी नहीं सुधर सकती। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अब मेरी ज़िंदगी कभी नहीं सुधर सकती। जहाँ ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर बैठ गया, बिलीफ सिस्टम कैसे आया? लोगों ने हमें बोला, हमने खुद ने बार बार किसी चीज़ को सोचा। बिलीफ सिस्टम होता है जिस थॉट को आप बार बार सोचते हो ना, उस पर आप यकीन करने लगते हो।
तो आपको भी एक टाइम पे फील होने लग गया कि हाँ यार मैं लूज़र हूँ लूज़र हूँ लूज़र हूँ, तो अभी आपका बिलीफ सिस्टम हो गया। अब आप जब भी लाइफ में चैन से बैठने की कोशिश करते हो या दूसरों की सक्सेस देखते हो, आपको ये बिलीफ सिस्टम डराता है कि भाई तुम तो लूज़र ही रह गए, सब लोग आगे निकल गए। अब जहाँ ये बिलीफ सिस्टम आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई होप नहीं बचेगी। फॉर से कि आप पिछले कुछ सालों से लाइफ में शादी करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, बट आपको राइट पर्सन नहीं मिला टू गेट मैरिड, और आपको लग रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया, सबकी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे कैसे बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा कि सोसाइटी आपको बोलेगी कि बहुत इट्स टू लेट टू गेट मैरिड, लोग आपको बोलेंगे कि अब तो तुझे कोई नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक कोई नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा। आप खुद भी सोचने लग गए कि हाँ यार सबकी शादी होगी, मेरी नहीं हुई, मतलब मेरी कभी नहीं होगी। अब क्या हुआ कि एक बिलीफ सिस्टम बन गया, और ये बिलीफ सिस्टम आपको डराएगा, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई तुम्हें तो परफेक्ट कनेक्शन या रिलेशनशिप या प्यार कभी नहीं मिलेगा। जहाँ ये बिलीफ सिस्टम पैदा हो गया, वहाँ पे कोई मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा, कोई प्रेयर वर्क नहीं करेगी, कोई दुनिया में कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि हम डीप डाउन सबकॉन्शियसली साइकिक में हमारी ये चीज़ बैठ गई है कि भाई हमें तो सही रिलेशनशिप नहीं मिलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बिलीफ सिस्टम बन गया। अब ये बिलीफ सिस्टम आपको ज़िंदगी भर डराएगा कि नहीं डराएगा कि यार सबकी हो गई, मेरी नहीं हुई, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रहा, मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। बट जहाँ पे आपने इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, सारे लोग जो बोल रहे हैं उनको इग्नोर किया, लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसको इग्नोर किया, और अपने अंदर एक सेंस ऑफ वर्दीनेस आप लाने लग गए कि नहीं, मुझे यकीन है कि मुझे परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, मैं एक अच्छी इंसान हूँ और मुझे परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, आई एम ए लविंग पर्सन, आई डिज़र्व टू बी लव्ड, मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिले, मैं डिज़र्व करती हूँ और मुझे ज़रूर मिलेगा, मुझे अच्छा करियर मिले, मैं ये डिज़र्व करती हूँ। तो धीरे धीरे खुद को बोलने लग जाओ ये चीज़, इसी को अफर्मेशन बोलते हैं। बट एकदम से अफर्मेशन बहुत ही, अब आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप कभी भी पैसे नहीं कमा पाओगे, बट आप अचानक से ये अफर्मेशन बोलने लग जाओ कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। धीरे धीरे अपनी अफर्मेशन को बोलना शुरू करो। जैसे आप अगर बेहद नेगेटिव फील कर रहे हो कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगी, तो ये अफर्मेशन लिखो कि चीज़ें मेरे फेवर में वर्कआउट कर रही है, मुझे बहुत ही जल्दी एक सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। ये मत टारगेट सेट करो कि मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे अपने ब्रेन को यकीन दिलाना है, अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाना है कि हम वर्दी हैं, हम इस काबिल हैं कि हमें पैसे मिले, प्यार मिले, ग्रोथ मिले, और इस चीज़ को धीरे धीरे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करो। बट जब आप इस जर्नी पे रहो मैनिफेस्टेशन की, कि खुद की वर्थ आप खुद को याद दिला रहे हो, तो उस टाइम पे लोग क्या कह रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ से। फिर कल को कोई आके बोल दे क्यों तेरी जॉब नहीं लगी यार अभी तक, तो अगर आपको फिर वो चीज़ हिट कर गई कि यार इसने भी बोल दिया कि जॉब नहीं लगी है यार, लोग मुझे लूज़र, फिर आप अपनी पूरी प्रोग्रेस को खो दोगे। कोई बोलता है आपको कि जॉब नहीं लगी, तो बोल दो कि नन ऑफ योर बिजनेस, या फिर इग्नोर कर दो उस पर्सन को। डोंट लेट अदर्स ओपिनियन, लोग आपके लिए क्या ओपिनियन बनाते हैं, सोसाइटी की क्या टाइमलाइन है कि 40 साल के बाद बच्चे नहीं हो सकते, इस टाइम के बाद सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये बिलीफ सिस्टम आपको खुद पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लॉजिक से नहीं होती है। इसका कल मैं एक रील देख रही थी, और पहले तो मैं स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली ये चीज़ मानती थी, बट मैंने एक रील देखी, उसमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लाइफ में वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो हेल्थ में हो। फॉर से आपको कोई बीमारी हो गई है और डॉक्टर आपको बोल रहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप लॉजिक से अपनी लाइफ में कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लॉजिक से कोई मिराकल नहीं हो सकता है, लॉजिक से लोग करोड़पति नहीं बनते हैं, अपने बिलीफ से बनते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने आप पे फेथ और यूनिवर्स से फेथ पे बनते हैं। मैं दिलजीत का कोई इंटरव्यू देख रही थी यार, ही वाज सेइंग कि लॉजिक से कोई काम नहीं होता। अगर आप लॉजिक लगा रहे हो कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, द होल पॉइंट इज इम्पॉसिबल को हमारे लिए पॉसिबल करना। भाई तुम्हारी रियलिटी में ऐसा होता होगा कि 40 साल के बाद कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, बट मेरी रियलिटी में नो मैटर मैं 40, 50, 60, 70, 80 साल की हो जाऊँ, मुझे अगर सक्सेसफुल होना होगा, मैं इंटेंशन रखूँगी, मैं मेहनत करूँगी, तो मैं तो 40 साल में भी हो जाऊँगी, 60 साल में भी हो जाऊँगी।
तो सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम क्या है, उसको खुद पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इंडिया में ये चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है भाई, जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। यू डोंट हैव टू मेक दैट नरेटिव योर रियलिटी। आपको उससे उस रियलिटी को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में तो मुझे भी जॉब नहीं मिलेगी। आपको ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि आई डोंट केयर कि इंडिया में किसको जॉब मिल रही है किसको नहीं मिल रही है, मुझे तो मिलेगी। इसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव करना अपने, या फिर बिलीफ सिस्टम आप अपने खुद के पावर से अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। सोसाइटी का नरेटिव, न्यूज़ में क्या चल रहा है, न्यूज़ में ऐसा चलता है कि आजकल इतना क्राइम बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया। यू डोंट हैव टू मेक दैट योर रियलिटी यार कि मेरे साथ भी खराब होगा। और अगर ये बिलीफ सिस्टम से आप सॉर्टेड हो गए, आपने यहाँ पे बैठ के इस चीज़ पे यकीन करना शुरू कर दिया कि आई डोंट केयर क्या हो रहा है, आई डोंट केयर मेरी ज़िंदगी में अभी तक क्या हुआ है, पर अब तो सब अच्छा ही होगा। ये बिलीफ सिस्टम बनाओ, खुद से बोलो बार बार कि आई डोंट केयर क्या रियलिटी है, बाहर दुनिया की क्या रियलिटी, मेरी रियलिटी तो अलग है और ये मेरा पर्सनल बिजनेस है बिटवीन मी एंड द यूनिवर्स। बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम डरा रहे हैं, अपने पावर से, अपने मैनिफेस्टेशन से और अपने मैजिक से इस चीज़ पे काम करो। ओ माय गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, आपका सेल्फ लव जो है। क्वीन ऑफ कप्स क्या होता है? क्वीन ऑफ कप्स होता है कि स्पेशली यहाँ पे आया है कि जितना आप खुद को प्यार करेंगे, जितना आप वर्दी समझेंगे, जितना आप खुद का ध्यान रखेंगे, जितने आप खुद में सिक्योर होंगे, उतने अच्छे आपके रिलेशनशिप्स होंगे, सारे रिलेशनशिप्स। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे कनेक्शंस दिख रहे हैं, स्पेशली अगस्त के एंड में आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करोगे अपने कनेक्शन में। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो सिक्योरिटी है ये अपने अंदर से आती है सबसे पहले, फिर दुनिया में रिफ्लेक्ट होती है। खुद को प्यार देंगे, खुद की ज़्यादा वैल्यू करेंगे, लोगों को चेस करना छोड़ देंगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ देंगे, लोगों को प्लीज़ करना छोड़ देंगे, तो अपने आप सब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो अपनी एनर्जी को मैग्नेटिक रखिए, खुद को प्यार दीजिए, खुद की वर्थ समझिए। खुद की वर्थ कभी भी किसी और के हाथ में मत दीजिए कि इस पर्सन ने मुझसे बात की, मतलब कि मैं वर्दी हूँ, पर इस पर्सन ने मुझे कॉल बैक नहीं किया, तो मैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योर हो गई कि मैं उसे मैसेजेस टाइप करने लग गई कि तुम मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, दिस एंड दैट। ऐसे दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। अपने आप में इतने सिक्योर हो जाओ, अपनी इंडिविजुअलिटी में इतने सिक्योर हो जाओ कि कोई पर्सन मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे हमें कुछ फ़र्क ना पड़े। और ये धीरे धीरे करके होता है, 2 दिन में नहीं होता है। बट आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप में इतने ज़्यादा सिक्योर हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपकी लाइफ में, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इट्स बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। और जितने भी लोग जो ऑथेंटिक हैं आपकी लाइफ में, आपको प्यार दे रहे हैं, उनसे आप कनेक्टेड हो। यही एनर्जी आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छे लोगों को लेके आ रही है और अच्छे रिलेशनशिप्स को लेके आ रही है। ओके, अभी चूँकि हमने गाइडेंस तो ऑलरेडी इतनी बिलीफ सिस्टम से डिस्कस कर लिया, मैं कुछ और प्रिडिक्शन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपकी लाइफ के लिए गुड न्यूज़, तो कुछ अच्छी न्यूज़ है जो आपको सुनने में आएगी, कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। फैमिली मैटर्स, फैमिली में कोई मैटर्स हो सकते हैं, फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली में कोई इवेंट्स हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं लिब्रास। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, तो अगस्त में आप काफ़ी सारे दिन बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में भी दिख रहे हो, जहाँ पे आप बस फन कर रहे हो अपने लोगों के साथ में, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में या खुद के साथ में। केयर फ्री टाइम दिख रहा है और आप खुश हो और आप बस अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। उसके बाद में हमारे पास है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर, जैसे हमने इतना डिस्कस किया था कि ये सारे इश्यूज़ या तो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे, टोटली यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, या फिर जो हमने बिलीफ सिस्टम के बारे में बात की थी उस पर वर्क करिए। यू विल बी शोन द वे। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि जब भी आप अपने आप को डार्कनेस में पाएंगे अगस्त में,
या फिर जब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो उस टाइम यूनिवर्स आपको पाथ ज़रूर दिखाएंगे लिब्राज। ओके, तो घबराना नहीं है। अगर डार्कनेस फील हो रही है, डायरेक्शन लेस फील हो रहा है, तो यूनिवर्स के सामने इंटेंशन रखिए कि यूनिवर्स प्लीज़ हमें रास्ता दिखाइए, और आपको रास्ता दिखेगा। शॉर्ट जर्नी, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही छोटी सी है या फिर बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है, तो इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। शॉर्ट जर्नी, कोई प्रॉब्लम जो बहुत ही टेम्प्रेरी है, बट स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं। ओके, उसके बाद है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में यस रहना है, बाहर निकलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में हैंग आउट करिए, थोड़ा सा फन टाइम एन्जॉय करने की ज़रूरत है यहाँ पे लिब्रास। ओके, और उसके बाद में है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप ऑलरेडी ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल करेगा आगे जाके, और ये चीज़ हमने बहुत ही स्टार्टिंग में आपके सेकंड कार्ड से भी देखी थी, 8 ऑफ पेंटिकल से, कि ऑलरेडी आप वो चीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी आप अगस्त में कर रहे हो, ये चीज़ वर्कआउट करेगी आगे जाके, इसी पाथ पे आगे सक्सेस है। What else we have? Use your intuition to make beneficial changes। हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि आपका इंट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ की सक्सेस के लिए, इस महीना स्पेशली। तो अपने इंट्यूशन को शार्प करिए। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसे नेचुरली अपना इंट्यूशन समझ में आता है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। इफ़ यू आर समवन जिसे ये डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल होता है कि क्या मेरा इंट्यूशन है और क्या मेरा इंटेलेक्ट है, तो आप मेडिटेशन करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट कई बार यूनिवर्स जो मैसेजेस हैं हमारे इंट्यूशन के थ्रू हमें पाथ दिखाते हैं या मैसेजेस देते हैं, तो अपने इंट्यूशन पे काम करने का बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए। फिर मैन, कोई मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है आपकी लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। ओके, तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कोई साइड हसल शुरू करें, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर समथिंग, कि मुझे साइड में कुछ अपना शुरू करना है या फिर मुझे कुछ नया शुरू करना है, तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। और आप में से कुछ लोग जो मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं, तो भी बहुत ही अच्छा मंथ आपके लिए दिख रहा है। और मंथ ऑफ द ईयर अगस्त मंथ ऑफ द ईयर में अगस्त आया है, तो अगस्त फॉर श्योर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद में है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का और फिज़िकल हेल्थ का। जानबूझ के कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो। ओके, जानबूझ के सेल्फ सेबोटाज आपको नहीं करना है। अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। लोग आपको ऑनर करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, और ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी आपके 6 ऑफ वांस के कार्ड से, राइट? गिव मी अ मोमेंट। ओके, ये इसी डेक का दूसरा पार्ट है, मतलब कि काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। हमने पहले इस वाले कार्ड्स में से निकाले थे मैसेज, अब हम इसमें से निकालेंगे कुछ मैसेज। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। जितना आप काम करेंगे, जितने आप फोकस्ड रहेंगे, उतनी ही आपको सक्सेस और अचीवमेंट भी मिलेगी। तो अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि ये मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इनफैक्ट मेहनत करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन फील होता है कभी कभी लाइफ में। ओके, कुछ एम्प्टीनेस लाइफ में कभी कभी फील होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि करियर तो अच्छा चल रहा है पर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। कभी कभी रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है। कभी कभी ये दोनों अच्छा चल रहा है तो हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है। लाइफ, हम बहुत ही ज़्यादा डुअलिटी के प्लैनेट पे हैं। लिब्रास इस चीज़ का ध्यान रखेगा, तो हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, बट डू रिमेंबर कि जो जितना अच्छा चल रहा है प्लीज़ उस पर फोकस करें। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। हमेशा 100% परफेक्ट तो कभी लाइफ नहीं होगी, क्योंकि हम डुअलिटी में रहते हैं। ऐसे प्लैनेट पे हैं जहाँ पे अच्छा बुरा दोनों इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो ऐसे टाइम पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक कि लाइफ का वो पार्ट जो कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको ठीक करना हमारे हाथ में नहीं है। तो फोकस बाकी की हैप्पीनेस पे करिए, बाकी जो यूनिवर्स ने दिया है उस पे फोकस करिए, उसको चेरिश करिए और इन्जॉय करिए। जस्ट बिकॉज लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट सॉर्टेड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हैप्पीनेस और खुशियों को पोस्टपोन करें। ओके,
उसके बाद में है अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन। पहली बात तो आप अगर खुद बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, तो ये कार्ड आपके लिए भी हो सकता है कि चेंज योर सेल्फ। ओके, उसके बाद ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ ऐसे लोगों से डील करें जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं, स्टबन हैं, एग्रेसिव हैं, और ऐसे समय पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप उन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करें, उन्हें बदलने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो लोग नहीं बदलेंगे। ओके, ओके, एक नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है, कुछ नया शुरू हो रहा है, कोई नया ड्रीम शुरू हो रहा है, कोई नई हैबिट भी, कोई छोटी सी नई हैबिट भी हो सकती है कि आप कोई नई हैबिट शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ में, राइट। एक लास्ट कार्ड लेंगे यहाँ से। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आपकी लाइफ में आप एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हो, विच मीन्स के आप कुछ ऐसा कर रहे हो अगस्त में जो आपने पहले कभी नहीं किया है, या फिर कोई ऐसा रोल आपको मिल रहा है, कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल रही है, या कोई ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जिस टाइप के कनेक्शन में आप पहले कभी रहे नहीं हैं, लिब्रास। ओके, अब यूनिवर्स के साइड से 3 कार्ड्स निकालेंगे। वैसे इस पूरी रीडिंग में हम ऑलरेडी बहुत सारी गाइडेंस देख चुके हैं, तो मुझे लगता है बस 3 कार्ड्स काफ़ी होंगे और फर्दर गाइडेंस के लिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि अभी अगस्त तो शुरू भी नहीं हुआ है। कई बार ये रीडिंग्स बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाती हैं जब हम पहले देखते हैं, तो एक बार और रीविज़िट करिएगा अगस्त में। स्पेशली अगर लाइफ में कहीं पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, अगस्त में किसी दिन ख़राब लग रहा है, तो ये रीडिंग वापस से देखना। हो सकता है उस टाइम पे कुछ और एक नए पर्सपेक्टिव से आपको इस रीडिंग में कोई मैसेज मिल सके। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। सो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल रही है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली बदल रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, आप जो कर रहे हो करते रहो। जैसी आपको गाइडेंस मिल रही है उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करिए, और धीरे धीरे आप देखोगे कि सब कुछ लाइफ में चेंज हो जाएगा आपके। 1 डे एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। जो भी नेगेटिव चीज़ें आपको लग रही हैं लाइफ में है, जो भी डार्कनेस आप फील कर रहे हो, वो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, विच मीन्स कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाओगे जहाँ पे अच्छे लोग हैं, जहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, जहाँ पे आपको अपने काम में मज़ा आ रहा है, तो ऐसा इन्वायरमेंट एक आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो रहा है, पर बहुत ही धीरे धीरे से क्रिएट हो रहा है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, बट आप ना ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, हम लोग बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये बहुत ही डीप लेवल पे दिख रहा है। आई थिंक एक और चीज़ जिसकी वजह से स्टार्टिंग में द हर्मिट आया था और हाई प्रीस्टेस आई थी, और मैं आपको बोल रही थी कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, उसका रीज़न मुझे एक और समझ में आ रहा है कि अभी हो क्या रहा है ना अगस्त के टाइम पे, या फिर आपकी लाइफ के इस फेज़ में, कि आपका सबकॉन्शियसली आपकी सोल हील करने की कोशिश कर रही है। कई बार ऐसे दबे हुए इमोशंस होते हैं, दबे हुए बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो पिछले जन्म के होते हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास के होते हैं, या फिर कुछ फेल हुआ है लाइफ में उसके होते हैं, और ये चीज़ कई बार बहुत ही ज़्यादा हम सप्रेस करके रखते हैं, या फिर ये चीज़ हमारी लाइफ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती है। जब भी चेंजेस या हीलिंग, क्योंकि डीप हीलिंग दिख रहा है, डीप हीलिंग वर्ड आया है, मतलब कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत ही डीपर लेवल पे अपने आप को चेंज करो, नॉट जस्ट लोगों को दिखाने के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली डीप डाउन आपकी साइकी और आपकी पर्सनालिटी और आपकी सबकॉन्शियस का है, जो यूनिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, आपकी लाइफ में डीप हीलिंग दिख रही है। अलाइन विथ योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। देखिए लाइफ में मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं। जब भी आप लाइफ में कुछ सही ट्रैक पे चल रहे होते हो ना, लाइफ में एक आध एस्पेक्ट के भी सही ट्रैक में चल रहे होते हैं, जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो, तो हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं। अलाइनमेंट मतलब ये होता है कि आप उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों के साथ आपको रहना चाहिए, आप वो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, जिन लोगों के साथ रह के आपको अच्छा फील होता है आप उन लोगों के साथ हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो काम करके आपको अच्छा लग रहा है, मतलब कि आप राइट पाथ पे चल रहे हैं। बट कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे पाथ के अलाइनमेंट में नहीं होती है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे माउंटेन्स है, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो जब आप अलाइनमेंट में हो तो आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो रास्ता आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, रिलेशनशिप और या फिर फाइनेंशियल या जो भी है, मतलब अल्टीमेट आपकी ड्रीम रियलिटी में आप पहुंच जाओगे। बट अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो तो आप नहीं पहुंच पाओगे।
और आउट ऑफ अलाइनमेंट होना क्या होता है, मतलब आप ऐसे लोगों पे एनर्जी डाल रहे हो जिन लोगों पे आपको एनर्जी नहीं डालनी चाहिए, आप ऐसे लोगों से इफ़ेक्ट हो रहे हो जिन लोगों की बातों का आपको कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, बस आपको इग्नोर कर देना चाहिए। आप ऐसे लाइफ में काम कर रहे हो जिन पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दिन भर काम करते रहो, अगर आप बैठ के कोई बुक पढ़ रहे हो और आपको वो बुक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है तो भी आप अलाइनमेंट में ही हो। बट मैं ये बोल रही हूँ कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, और आउट ऑफ अलाइनमेंट में होना ना बहुत ही नेगेटिव फील करवाता है। शॉर्ट टर्म ग्रैटिफिकेशन को समझिए पहले तो, जैसे कि आप अपना मोबाइल उठाया और आप रील को स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो। स्टार्टिंग में कुछ अच्छी रील भी हो सकता है आपको दिखे, कुछ मोटिवेशनल आप देख लो, आपको अच्छा लगे रील्स देख के। बट अगर आप अपने 2-3 घंटे उस रील्स को देखने में वेस्ट कर दोगे तो आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा। और जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको हिंट करेंगे भाई आप आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रहे हो, ये नहीं करना है आपको, यू नो। तो आपकी लाइफ ना नेचुरली अलाइन होती है। नेचुरली अलाइन कैसे होती है? जब हम यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। और पैशन मतलब कोई बड़ा पैशन नहीं लाइफ का, मतलब यार मेरा बहुत मन है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं जिससे कि मुझे रात में सोने से पहले सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये क्या, ये नेचुरल अलाइनमेंट है। नेचुरली आपको पता चल रहा है कि मुझे, मैं पढ़ूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे नेचुरली पता है कि अगर मैंने आज लिब्रा की रीडिंग डाल दी तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करूँगी, क्योंकि सबको टाइम पे रीडिंग मिल जाएगी। और जब जब मैं टाइम पे रीडिंग नहीं करती हूँ तो नेचुरली मुझे ख़राब फील होता है। आप तो कमेंट करते ही करते हो, मुझे भी नेचुरली फील होता है कि यार मुझे रीडिंग कर देनी थी, मुझे रीडिंग को प्रायोरिटी देनी थी। तो एक नेचुरल अलाइनमेंट हमारे दिल में है, हमारे अंदर है, हमारी सोल में है, जो हमें गाइड करता रहता है कि क्या हम कर रहे हैं जो सही है और क्या कर रहे हैं हम जो गलत है। तो इसीलिए खुद की लाइफ को अलाइन करिए। जो चीज़ गलत है, टॉक्सिक है, खुद की भी हरकतें हो सकती हैं, लोग भी हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा लाइफ से हटाए और अलाइनमेंट में आए वापस से। जो करना ज़रूरी है वो करिए। ओके, सो अगर आपने यहाँ तक रीडिंग को देखा है तो प्लीज़ ड्रॉप हार्ट कमेंट में, जिससे मुझे समझ में आए कि एंड तक आप में से कितने लोग देखते हैं। और अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है इस रीडिंग से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय माय प्रेशियस लिब्रास।